पर रिटर्नीज काम करके गए हैं और उनके नंबर 125 से ऊपर हैं और 160 से कम हैं और उनके मालिक वगैरह जाकर कोई बात करें कि ये हमारे लोग हैं, इतने नंबर लिए हैं, लेकिन मेरिट ज़्यादा होने की वजह से हमारे लोग नहीं पाते। हम तकरीबन 18 जनवरी तक एक्सपेक्टेड है कि वो लोग भी उसमें शामिल होंगे। तो कुछ दोस्तों को खुद जो उनकी आईडी है उसके ऊपर इस बारे में शो भी हो चुके हैं, वो भी सारे लोग। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ साउथ कोरिया से अब्बास हुसैन और आप अपना पसंदीदा देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कोरिया पाक इन्फो। प्यारे दोस्तों, आज की मेरी वीडियो पाकिस्तान में जो रिटर्नीज लोगों का, जिन लोगों ने इम्तिहान पास किया है, उसके बारे में चंद ऐसी बातें हैं कि जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगी। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि ये मेरिट अभी दूसरे कंट्रीज़ का तब्दील हुआ है, तो क्या हमारे मुल्क पाकिस्तान में भी ये तब्दील हो सकता है, ये कुछ उस बारे में है। पहले दोस्तों, मेरी तरफ से उन तमाम 532 लोगों में से जो लोग पास हुए हैं उनको बहुत बहुत मुबारक हो। और वो इस चीज़ के मुस्तहिक भी थे कि उन्होंने जो मेहनत की थी उनको उनकी वो मेहनत का समर और उनका फल मिला है। क्योंकि ज़िंदगी के किसी भी मैदान में अल्लाह तबारक व तआला ने हर बंदे के ज़िम्मे मेहनत लगाई है। बाकी जो रिज़ल्ट है वो रब ताला पे छोड़ देना चाहिए इंसान को। और जितनी जिसकी मेहनत होती है वो उसकी मेहनत रहेगा नहीं जाती, ये हर इंसान के लिए है। लिहाजा जो लोग इस मेरिट में आए हैं, ये जो इसका मेरिट बना है वो 160 का, जो आप लोगों को पता भी है। तो 2020 का और 2021 का जो ओपन टेस्ट हुआ था और जो 2021 में रिटर्नीज का इम्तिहान हुआ है, इसके बारे में जो मेरा एनालिसिस था, जो मेरी एक अपनी राय थी, उसके मुताबिक माशाल्लाह वो बिल्कुल वैसी की वैसी निकली है। तमाम दोस्तों को एक दफ़ा दोबारा मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। और ये जो एक एनालिसिस होता है, इसमें जो लोग समझदार हैं और जो मुझे मुसलसल देखते हैं, उन लोगों को इस बात का अंदाज़ा हो चुका है। लिहाजा जो बात बंदे को इशारों में समझ आ जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होती है। और इस जो 160 का मेरिट बना है और इसमें तकरीबन 178 के करीब लोग सिलेक्ट हुए हैं, तो ये बड़े अपने आप को खुश नसीब समझें कि अगर इनकी कंपनी इनको बुलाती है तो आने वाले गुज़श्ता 3 महीनों में या 4 महीनों में ये लोग, जिस तरह पाकिस्तान से ये फ़्लाइट का सिलसिला शुरू हो चुका है, तो ये भी सारे के सारे कोरिया में होंगी। जैसे रिटर्नीज की फ़्लाइट वगैरह का सिलसिला शुरू हो चुका है, 2-3 फ़्लाइट्स यहाँ आ चुकी हैं, इसी तरह फ्रेश लोगों की जो फ़्लाइट है वो भी तकरीबन 18 जनवरी तक एक्सपेक्टेड है कि वो लोग भी उसमें शामिल होंगे। तो कुछ दोस्तों को खुद जो उनकी आईडी है उसके ऊपर इस बारे में शो भी हो चुके हैं, वो भी सारे लोग मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा मुबारक के मुस्तहिक हैं। और जो लोग फेल हो चुके हैं तो उन लोगों को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि मेहनत को जारी रखेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। और अगर आपने मेहनत ना की और टेस्ट डेट का इंतज़ार करते रहे कि जिस दिन टेस्ट की डेट अनाउंस होगी तो हम फिर तैयारी करेंगे, तो वो फिर ऐसा ही होगा कि जिस मरतबा जिस तरह अब वो टेस्ट में नहीं आ सके तो आगे भी उनके साथ कुछ ऐसा हो सकता है। लिहाजा अपनी जो तैयारी है, अपनी जो मुसलसल मेहनत है, उसको कंटिन्यू रखें अगर आपका कोरिया आने का जहन है। और इस जो मेरिट बना है, इससे कम का भी जहन आप मत रखें। जितनी आपकी ज़्यादा मेहनत होगी ये आपके आने वाले फ्यूचर के लिए फ़ायदेमंद होगी। और जो लोग पास हो गए हैं और जिनका डाटा लोग कहते हैं कि कब तक अपडेट होगा, जिन लोगों ने तकरीबन सारे दोस्तों ने अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी जमा करा दिए हैं, तो आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि यहाँ आपका जो डाटा होता है, जब से वहाँ OEC वहाँ से अपडेट करती है और यहाँ तक जो प्रोसेस होता है, तो सारे को मिलाकर तकरीबन ये आपका 2 महीने का टाइम लग जाता है कि 1 महीने के बाद और 2 महीने के अंदर आपका जो डाटा होता है वो अपडेट हो जाता है और वो प्रोसेस में आ जाता है। और जो EPS की सूरत हाल, जो EPS की सिस्टम होता है उसमें आ जाता है। फिर जैसे 2 महीनों के अंदर ही आपके जो कंपनी होती है उसमें जो फैक्स वगैरह है वो चली जाती है। और एक बहुत बड़ी अहम बात यह है कि जो जिस तरह आप लोग EPS का इम्तिहान देते हो, चाहे आप फ्रेश हो या चाहे आप नए हो, तो उसकी जो आप EPS की साइट पर जाकर आईडी बनाते हैं तो वो आईडी एक फार्मर की बनती है और वहाँ पर एक आईडी जो जिनका साबचा होता है, जो फैक्ट्री के मालिक होते हैं, तो वो अपनी कंपनी के रजिस्ट्रेशन नंबर के ऊपर, साबचे के ऊपर बनाते हैं। तो उस आईडी के बनाने से उस कंपनी में जो वर्कर काम करते हैं, जो उसकी इनकम होती है, जो उसका टैक्स जाता है, तो वो मालिक खुद भी देख सकता है और जो EPS वाले होते हैं उनको भी इस चीज़ का पता होता है। और हत्ता के उसी आईडी से मालिक ये भी चेक कर सकते हैं कि हमारे किस वर्कर का वीज़ा कब
रब्ता ख़त्म होगा तो जिन लोगों की आईडी बनी हुई है उन्हें भी उसकी आईडी के ऊपर आप लोगों को शायद अंदाज़ा है इस बात का नहीं है कि उनको भी शो हो चुका होगा कि आप लोगों ने इम्तिहान पास कर लिया है। और अगर आप लोगों को शो नहीं हुआ तो जो आपके मालिक हैं, जहां आप जिस कंपनी में आप काम करते हैं, उनसे रब्ता करें। तो उन मालिकों के पास 100% ये बात है कि उनके पास ये डाटा शो हो चुका होगा कि आप लोगों ने रिटर्नीज का इतने नंबरों से आपने इम्तिहान पास कर लिया है। क्योंकि एक दोस्त ऐसा है कि जिसने कंपनी के साथ रब्ता किया तो उस कंपनी की आईडी बनी हुई तो उन लोगों को वहां पर शो हो गया कि आपने हाँ फलानी डेट तक आपने जो अपना इम्तिहान था वो आपने पास करके अपने डॉक्यूमेंट जमा कराए हैं। यानी कि हर चीज़ का वो डाटा आहिस्ता आहिस्ता अपडेट करते जाते हैं। नेट का सिस्टम यही हमें कहता है कि जैसे ओईसी है या जैसे जिस तरह ये इमिग्रेशन होती है तो वहाँ पर भी आप जब चेक करते हैं तो वो डाटा शो हो जाता है, तो वो उसी को साथ साथ वो उसको अपडेट करते रहते हैं। और उसके बाद जो जिन लोगों की मालिकों की आईडी नहीं बनी हुई तो आप लोग उनसे रब्ता भी करें, मालिकों से उनसे कहें तो वो आईडी बनाएंगे या उनकी आईडी के ऊपर शो होगा तो आपको कन्फर्म पता चल जाएगा कि आपकी फैक्स इस कंपनी में जाने के चांसेस हैं। जब आप ईपीएस से जो आपके कागज रजिस्टर्ड होकर जब मालिक के पास जाते हैं, और मालिक को उसका बाजू का फैक्स भी जाती है। लेकिन आजकल जो सिस्टम है जो सुनने में आया है तो वो मालिक के पास फैक्स वो मैसेज आता है इस बंदा आपके नाम से कि ये फलाना बंदा आपके पास काम करके गया और दोबारा इसने इम्तिहान पास किया हुआ है, इसे आप रखना चाहते हैं तो ये आपके पास अभी आना चाहता है और ये आ भी सकता है। तो वो जो टाइम होता है वो 25 दिन का टाइम होता है। उस 25 दिन के अंदर मालिक ने आपके ऊपर ज़हन बनाकर आपको क्लिक कर दिया, आपको कह दिया कि ठीक है, तो फिर आपका आगे कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर CCVI, फिर आप लोगों की फ्लैट होगी। यानी कि इस 25 दिनों के अंदर ही जो होगा वही 25 दिन के अंदर ही होगा। अगर आपका मालिक इस तरह नहीं करता तो फिर जो है ना वो जो आपका टाइम होता है वो एक्सपायर हो जाता है और फिर आप ओपन कोटे में चले जाते हैं जैसे लोग फ्रेश लोग बैठे होते हैं। और अगर कंपनी और अगर आखिरी कंपनी में 1 साल से ज़्यादा आप लोगों ने काम किया है तो फिर ही उस कंपनी के मालिक के पास मैसेज या फैक्स जाएगी। अगर आपने कम काम किया है तो उसके चांसेस बहुत कम है। अगर आपने उससे पिछले वाली कंपनी में 1 साल से ज़्यादा काम किया है तो वहाँ पर भी आप लोगों के चांसेस हैं कि वहाँ पर फैक्स जाए, जो इस 14 अक्टूबर से पहले का रूल था। अब दोबारा जो टेस्ट, जो लोग ये पूछते हैं कि क्या दोबारा टेस्ट होगा या नहीं होगा, इस बारे में अभी तक कोई हतमी पॉलिसी नहीं आई कि दोबारा टेस्ट होगा, दोबारा टेस्ट नहीं होगा। तो इसका यही मतलब है कि टेस्ट होगा, आप लोगों को तैयारी करनी चाहिए, ज़्यादा नहीं तो 1 मरतबा आप लोगों का टेस्ट होगा। जैसे पाकिस्तान में फ्रेश लोगों का टेस्ट होता है ये मार्च अप्रैल में, तो उसी के करीब तरीन आप लोगों का भी होने के चांसेस हैं। लिहाजा टेस्ट का जहन में रखें और आप लोग अपनी तैयारी रखें, क्योंकि अगर कोई जो पॉलिसी बनती है इस बारे में कि टेस्ट नहीं लेना तो फिर वो थोड़ा पहले ही बता देते हैं ताकि लोग उससे 6 महीना साल पहले आगाह हो जाते हैं। और जिन लोगों को सिलेक्शन, जो लोग कहते हैं कि हम सिलेक्शन जो हमारी है वो किस तरह होगी, तो वो जो अब ओपन कोटा होता है जिस तरह साल में 4 मरतबा होता है तो वो आप लोग उस कोटे में नहीं आते। आप लोग रिटर्नीज लोग हैं तो आपका जो टाइम 25 दिन का होता है आप उसी में आते हैं। जैसे आपकी डॉक्यूमेंटेशन की यहाँ APS में अपडेट हो जाएंगे, जैसे मालिक को ये होगा तो फिर मालिक के पास जो आपका मैसेज आएगा तो वो उसका कोई टाइम लिमिट नहीं है कि कब आता है या आपका उस कोटे के दौरान ही मालिक को बंदा मिल सकता है, ऐसी बात नहीं है। आपका जैसे ही ये कागज़ अपडेट होकर मैसेज आएंगे तो आप साल के किसी टाइम भी आप लोगों का ये सारा जो प्रोसेस है वो हो सकता है। और जो लोग मेडिकल लेट कराते हैं तो उसी तरह उन लोगों के फिर कागजात या जो उनका प्रोसेस होता है वो थोड़ा लेट होता है, लेट मैसेज जाता है, लेकिन कोटा सिस्टम के साथ आप लोगों का कोई ताल्लुक नहीं होता। और जो लोग 14 अक्टूबर 2021 के बाद यहाँ कोरिया से गए हैं और उन्होंने आखिरी कंपनी में 6 महीने, अगर 2 महीने, 6 महीने, 8 महीने काम किया है और जो उनसे पिछली कंपनी थी जो वो छोड़ कर आए हैं, तो अगर उन्होंने कंपनी खुद नहीं छोड़ी थी, मालिक की वजह से उन्होंने छोड़ी थी और अब वो पाकिस्तान जाकर या किसी भी कंट्री जाकर इम्तिहान देते हैं तो वो उसी कंपनी में बगैर उसी कंपनी में वो दोबारा आ सकते हैं, चाहे उन्होंने 2 महीने काम किया, चाहे उन्होंने 6 महीने काम किया, चाहे उन्होंने 8 महीने काम किया। लेकिन जो आप लोग हैं, आप लोगों के इसमें जहाँ तक सुनने में आ रहा है कि आप लोगों के इसमें चांसेस बहुत वगैरह कम है, क्योंकि
जो लोग कंपनी छोड़ते हैं उसका यही सबसे बड़ा नुकसान होता है कि दोबारा आपको आने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लिहाजा अभी जब आप जितने लोग पास हुए हैं तो आप लोग ये ध्यान में मत रखिएगा कि हम आएंगे, हम कंपनी छोड़ देंगे, हम ये करेंगे। इससे आपकी वजह से दूसरे जो आने वाले लोग हैं उनके ऊपर असर पड़ेगा। और जो इस वीडियो की खास बात है और अहम बात है, जो लोग बार बार ये सवाल भी कर रहे थे कि क्या आया आगे जो टेस्ट है, जो मेरिट वगैरह है, उसके भी तब्दील होने के चांसेस हैं। असल में प्यारे भाइयों, बात कुछ इस तरह से है कि हर मुल्क का एक अपना कोटा होता है और हर मुल्क के कोटे के साथ साथ उन लोगों की सिलेक्शन की भी तादाद होती है। कितने यहाँ पर कोरिया में फैक्ट्री मालकान आप लोगों को पसंद करते हैं, अच्छा काम करेंगे, खाने के मसले नहीं बनाएंगे, बातों को बर्दाश्त करेंगे, तो फिर उसी कंट्री के लोग भी ज़्यादा आएंगे और उनकी तादाद भी बढ़ेगी। तो लिहाजा इस मरतबा 2020 और 2021 वाले तकरीबन काफ़ी सारे लोग सिलेक्शन हो चुकी है। आप लोगों को भी इसका अंदाज़ा है, क्योंकि जो मेरा आइडिया था ये 120 और 125 के दरमियान, 130 के दरमियान मेरिट था। जो पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी वो मैंने दूसरे कंट्रीज़ को मद्देनजर रख के बनाई थी, क्योंकि दूसरों के साथ ऐसा हो रहा है तो हमारे मुल्क के साथ भी ऐसा हो सकता है। लेकिन वो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये जो हमारे पिछले 2 सालों में लड़के नहीं है और जो पहले फंसे हुए थे जिनका स्किल टेस्ट भी नहीं हुआ था, अब उनकी तादाद भी शामिल हो गई और 2021 वालों की तो तादाद शामिल होगी। और आप 532 लोग थे, तो आप लोगों को भी इस लिहाज से लेते तो आप 300 से प्लस 400 के करीब लोग जाते, तो ये तादाद बहुत ज़्यादा हो जाती है। और 2022 में अब लाजमी नहीं है कि ये 1500 या 1800 या 2000 जो लड़का सिलेक्ट हुआ है ये सारे के सारे कोरिया आ जाएं। ये टोटल मालकों के डिपेंड, फैक्ट्री मालकान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो पाकिस्तानियों को कितना पसंद करते हैं। जो आप दूसरे कंट्रीज की बात कर रहे हैं, उन कंट्रीज में वहाँ पे उनके कंट्रीज के लोगों की डिमांड ज़्यादा होती है, तो इसीलिए जो फ्रेश होता है उनमें कोई परेशानी होगी तो रिटर्नीज को उन इस वजह से, मेन जो वजह है इस वजह से उन लोगों का मेरिट कम होने के चांसेस हैं जो आप सुन रहे हैं। जबकि मुझे उस बारे में कोई मुकम्मल तहकीक या हकीकत का अंदाज़ा नहीं है, मुझे नहीं लगता कि मेरिट ये कम हो। लेकिन अगर कोई ये हो सकता है कि जो लोग यहाँ पर रिटर्नीज काम करके गए हैं और उनके नंबर 125 से ऊपर हैं और 160 से कम हैं और उनके मालिक वगैरह जाकर कोई बात करें कि ये हमारे लोग हैं, इतने नंबर लिए हैं लेकिन मेरिट ज़्यादा होने की वजह से हमारे लोग नहीं पाते, हमें ये लोग ज़रूरत हैं, तो उसमें कुछ तब्दीली की जा सके, लेकिन ये लगती नामुमकिन है। तो ये रिटर्नीज के हवाले से काफ़ी सारी मालूमात थी, मुझे उम्मीद है कि आपके लिए ये फ़ायदेमंद होगी। तो आप 178, बाकी कोई देखे ना देखे, आप 178 लोग लाजमी देखेंगे मुझे उम्मीद है। तो इस वीडियो को आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि दूसरों लोगों को भी इसकी मालूमात का इजाफा हो। और इसके साथ साथ अगर इस बारे में मज़ीद आपको कोई डाउट है, कोई आपका मज़ीद क्वेश्चन है, तो आप HRD के नंबर 1577-071 पर भी कॉल करके पता कर सकते हैं। और इसके अलावा EPS के जो नंबर है 1644 और 0644, यहाँ पर भी कॉल कर इस बारे में मुकम्मल तफसील से डिटेल ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये मालूमात आपके लिए मुफीद साबित होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।